साथियों, एक नोटिस जारी करी गई है आरआरबी के थ्रू, और ये नोटिस जो है टेक्नीशियन के लिए है। टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या, एग्जाम डेट वगैरह इन्होंने बता दिया है। हालांकि पूरा फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस के थ्रू इन्होंने आवश्यक चीज़ें बता दी हैं। एक बार फिर से वही बात, जैसे कि मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था कि प्रेशर पड़ रहा है इनके ऊपर खूब। बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट और पूरे देश भर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका नतीजा है रेलवे पूरा भारी दबाव में है, और इसी वजह से जल्दी जल्दी ये नोटिस जारी कर रहे हैं। पिछली बार देख रहे हो 2 से 3 दिनों में इतना नोटिस जारी कर दिए हैं हर चीज़ का। एएलपी का 3 नोटिस बैक टू बैक जारी किए, उसके बाद टेक्नीशियन का ये अभी फिर से ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं, और इसमें 9,000 से ज़्यादा पद की बात कर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए। पूरे देश भर में ऑल ओवर इंडिया 6 साल बाद अगर वैकेंसी निकाल रहे हो तो 9,000 पद कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये तर्क ये दे रहे हैं कि अब से हर साल वैकेंसी आएगी। अब देखना ही होगा कि ये हर साल वैकेंसी किस प्रकार से लाएंगे। फिलहाल सुधरने का तो नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर देखो 9,000 वैकेंसी के बारे में ये नोटिस अभी जारी हुई है। अगर आप अभी आज की डेट में देखोगे 31 जनवरी यहाँ पर है, ठीक है ना। आप ये ऐसे देखो 31 जनवरी 2024 का ये नोटिस है, और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आ गई हैं। 1-2 आरआरबी ने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, धीरे धीरे बाकी आरआरबी पर भी आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर CEN 2024 इसे कहा जा रहा है, ध्यान रहे। अब इसी को आगे लेकर के चलना है, ठीक है ना। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन होता है ये CEN। जैसे 1 2024 जो था वो ALP के लिए है, और 2 2024 है ये टेक्नीशियन के लिए है। आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको इन्हीं के थ्रू याद रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए, तो CEN 2024 जो है ये है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन पोस्ट। हर बार क्या होता था, आरआरबी ALP और आरआरबी टेक्नीशियन की पोस्ट एक ही में आती थी। इस बार अलग अलग आई हुई है। एक पोस्ट जो है जो आरआरबी ALP के लिए जारी किए हैं, आरआरबी ALP के लिए जारी किए हैं वो 5,696 पोस्ट है, ठीक है ना। और उस पर भी अभी बढ़ाने के लिए कुछ कहे नहीं है आगे। यहाँ पर ये जो जारी किए हैं, यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि अबाउट 9,000 वैकेंसीज हैं। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज अबाउट 9,000, यानी 9,000 के आसपास ये वैकेंसी होगी। कब क्या एग्जाम होगा ये तो ये बता दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिए हैं कि इससे ज़्यादा ये भी वैकेंसी बढ़ेगी नहीं, जैसे कि ALP में ये बताए थे, ठीक है। अभी मैं क्लास ही ले रहा था, और उसमें जब ये पता चला तो मैंने सोचा कि आपको फटाक से जल्दी से बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी वगैरह में जुट जाओ। देखो यहाँ पर ये बताए हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये फरवरी 2024 में पब्लिश होगी, यानी कि फुल नोटिफिकेशन 2024 में फरवरी में आएगा, और कल से फरवरी शुरू ही है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल तक होगा। मार्च अप्रैल तक ऑनलाइन ये सबमिशन का फॉर्म होगा, मतलब फरवरी से मार्च तक में फिलिंग होगा। उसके बाद अगर करेक्शन वगैरह कराने के लिए दिए तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा आर टेंटेवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में CBT होगा। आप सबको पता होना चाहिए कि इसका सिर्फ CBT होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CBT जो होंगे ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होंगे। शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2025। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे कट ऑफ वगैरह जारी कर करके, वो फरवरी 2025 तक होगा। और इसके बाद ये कहे हैं, देखो यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम्स करा लिए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि केवल CBT 1 ही होगा या फिर CBT 1 और CBT 2 दोनों होगा। यहाँ CBTs कहे हुए हैं, तो इसका मतलब समझ लो कि 2 CBT तो होना ही है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिए। फिर ये कह रहे हैं प्लीज नोट द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि CEN फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान फॉर इशू इन अप्रैल 2025। यानी अगले साल एक बार फिर से वैकेंसी रिलीज करेंगे, और ये अगला साइकिल का होगा, यानी वो होगा CEN 2025 का। यानी ये इस बार वैकेंसी इतनी ही रहने वाली है। समझ में आ गई बात। अगली बार से ये अगला निकालेंगे। तो ये इनका ये कहना है कि भाई पोस्ट तो खाली है, आप सबको पता है कि लाखों पद खाली हुई हैं रेलवे में। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम अब लाखों पदों को हजार हजार की संख्या में करके हर एक साल भरेंगे, तो जिससे ऐसा ना हो कि 5-6 साल तक जो गैप रहे उसके बाद फिर तब रिक्वायरमेंट फिलअप की जाए। ये हर साल भरने की बात कर रहे हैं। अब देखा जाएगा कि ये आगे कितना कैसा क्या कुछ सही रहता है। हालांकि ऑफिशियल जब जारी किए हैं तो इनको जारी ही करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जैसे SSC में हो रहा है, SSC में होते आया है, उसी प्रकार से ये RRB भी करने की बात कर रही है, चाहे वो ALP के लिए हो चाहे ये इसकी पोस्ट के लिए हो। यानी अब हर साल ALP की और टेक्नीशियन की पोस्ट आएगी, और हो सकता है आगे की जो एग्ज़ाम है जैसे NTPC, ग्रुप D या JEE या TT,
इन सब के भी एग्जाम्स के लिए ये हर साल ऐसे ऐसे नोटिस जारी करें। ये 2 के लिए तो आ गया है, 2 के लिए ही सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही थी। बाकी की अदर पोस्ट तो अभी फिलअप की गई थी बीच में 2021, 22, 23 में, लेकिन इनकी 6 साल से ज़्यादा हो गया था, लगभग 6 साल। तो इसलिए इनको फिलअप करने के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। फिलहाल भैया मैं यही कहूँगा कि अब जुट जाओ सीरियस होकर के, और चाहे एएलपी का फॉर्म फिलअप किए हो तो एएलपी, चाहे टेक्नीशियन का, अगर अभी तक एएलपी के अगर जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो लोग परेशान थे, देखिए उनके लिए भी आ गया टेक्नीशियन की। तो आप टेक्नीशियन की अगर तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन में जुट जाओ तैयारी करने और अभी से लग जाओ। अगर आपने पिछले कई दिनों में अगर पढ़ाई मतलब रेलवे की तैयारी फोकस में रही है और पढ़ाई करते रहे हो, तो ऐसे में मॉक टेस्ट सॉल्व करना जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए आज 31 जनवरी को दोस्तों आखिरी दिन है। मात्र 219 ने, मतलब टेक्स्ट बुक के इतिहास में टेक्स्ट बुक पास प्रो इतना सस्ता कभी नहीं हुआ था। आज लास्ट दिन है, मात्र 219 में 219 में आप इसे प्राप्त कर सकते हो बाई यूजिंग कोड MJT। आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। 30 और 31 जनवरी के लिए था, आज लास्ट दिन है और अभी 12 बजे के बाद ये दाम जो है वो बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा जो लोग लोको पायलट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया, पुराने बैच वालों को नए बैच में शिफ्ट किया जा रहा है और अब धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, तो 1-2 दिन वेट कीजिए, संख्या ज़्यादा है तो टाइम लग रहा है। और जो लोग नया ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल बैच, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आप जाकर के डेमो लीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि लेना ज़रूरी है बैच, आप जाकर के पहले डेमो लीजिए। अगर आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, पढ़ाई की यहाँ पर ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो, वरना आप वैसे भी तैयारी कर सकते हो बिना किसी बैच के। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग जो तैयारी का जब कर रहे थे तो हम लोग भी कोई भी पेज बैच नहीं लिए थे, वैसे ही पढ़े थे, खुद की ही तैयारी किए थे। आप भी कर सकते हो। जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है कि कहीं एक सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से क्या क्या पढ़ना है, किस सिलेबस किस पैटर्न के आधार पर पढ़ना है, वो आप अगर चाहते हो तब आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, MJT ऐप पर बैच मिलेगा और टेक्स्ट बुक पास का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ से जाकर टेक्स्ट बुक पास प्रो भी ले सकते हो। और शॉर्ट नोटिस थी और मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।